आज कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका एक अनुप्रयोग सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। आज उसी में एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लंबी धारावाही परिनालिका को ही सोलेनॉइड कहा जाता है। सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले लंबी धारावाही परिनालिका या परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली हेलिक्स होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टर आदि पर तांबे की विद्युत रोधी इंसुलेटेड तार के बहुत से फेरे पास पास लपेटकर बनाई जाती है। इसे परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। एक आदर्श सोलेनॉइड या एक आदर्श परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। अब हम इस परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए किसी परिनालिका में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक फेरा धारावाही वृत्ताकार लूप की तरह कार्य करता है और परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा I है। यहाँ पर एक परिनालिका चित्र में दिखाया गया है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर V एक समान होता है और बाहर लगभग शून्य होता है। चित्र में एक बार समझ लें। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक भाग लिया गया है ABCD। यहाँ ध्यान से देखेंगे, AB भाग परिनालिका के अंदर है और CD भाग परिनालिका के बाहर है। इसी के आधार पर हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक आयताकार लूप, जैसे अभी बताया गया, ABCD की कल्पना करते हैं। इसकी भुजाएं AB और CD परिनालिका के अक्ष के समांतर है। AB परिनालिका के अंदर है और CD परिनालिका के बाहर है। तब इस आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर V डॉट dl, किसी इस्तेमाल में बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, और जो चार भुजा लिए हैं आयत के, उन चारों का अलग अलग समाकलन करेंगे। पहले इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट किया गया a टेंड टू b, यानी a से b तक का रेखीय समाकलन V dl प्लस b से c तक का रेखीय समाकलन प्लस c से d तक का रेखीय समाकलन, और ऐसा ही लास्ट में d से a तक का V dl रेखीय समाकलन। अब इसमें देखिए, a से b तक का जो रेखीय समाकलन है उसका जो सूत्र होता है AB cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ V dl cos थीटा, क्योंकि यहाँ AB क्षेत्र के समांतर है इसलिए वहाँ थीटा का मान 0 अंश रखेंगे और उसको हल करेंगे तो मान मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ V dl, b को बाहर रखेंगे तो मान आएगा b इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl भुजा AB की लंबाई है और भुजा AB की लंबाई को एक समान है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ AB V dl का मान b इंटू x मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अन्य मानों को भी ज्ञात करेंगे। B से C तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि B से C तल के लंबवत है इसलिए यहाँ cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0 होता है। उसके बाद C से D इंटीग्रेशन ऑफ V dl का मान, तो CD परिनालिका के बाहर है इसलिए इसका मान भी 0 होगा
और इसी प्रकार d इंटू ए तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह भी तल के लंबवत है अर्थात cos 90 होगा, इसका मान भी 0 होगा। इन चारों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL का मान, पहले का मान आया था b इंटू एक्स और लास्ट के तीनों का मान 0 आया था। सबको लेके हल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ BDL का मान bx आएगा, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब आयताकार लूप जो ABCD था इसमें फेरों की संख्या है n इंटू ए, n फेरों का है मान है और प्रत्येक भुजा की लंबाई x है। क्योंकि प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित हो रही है इसीलिए इस आयताकार लूप ABCD द्वारा घेरी गई कुल धारा NXI होगी। एम्पियर के परिपथी नियम में पढ़े उसके द्वारा कुल घेरी गई धारा का तो कुल NX भुजा की लंबाई और I धारा, अतः एम्पियर के परिपथी नियम से इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू μ0 इंटू इस आयत ABCD द्वारा घिरी हुई कुल धारा। इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू μ0 NXI। इसको समीकरण 3 लेंगे, समीकरण 2 का भी बायां पक्ष और समीकरण 3 का बायां पक्ष दोनों समान है, इसलिए दोनों के दायां पक्ष की तुलना करने पर bx इज इक्वल टू μ0 NXI, दोनों तरफ से x कट जाएगा तो b इज इक्वल टू μ0 NI। यही धारावाही परिनालिका अर्थात सोलेनोइड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है।